साउथ अफ्रीका के टॉप प्लेयर्स पाकिस्तान में होने वाली ट्राई सीरीज में शिरकत नहीं करेंगे। इसके हवाले से साउथ अफ्रीका ने बड़ा ऐलान किया है। और उसके साथ साथ दूसरी अहम बात यह है कि राशिद खान ने T20 हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉलिंग रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और उसके अलावा जो तीसरी बड़ी स्टोरी है वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से है, जहां पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बड़ी मुश्किल ICC ने हल कर दी है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में खुशियों के शादियाने बजने लगेंगे। और जो चौथी बड़ी स्टोरी है जो इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाएंगे वो ऑस्ट्रेलवी कप्तान पैट कमिंस की ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से एक तरह से बाहर होना है। ये तमाम मौज़ूआत इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं। और सबसे पहले बात करते हैं साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान में होने वाली ट्रायंगुलर सीरीज़ में हिस्सा नहीं ले सकेंगे, जो उनके टॉप प्लेयर्स हैं। और साउथ अफ्रीका ने जो अपने 12 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है उनमें कोई बड़ा खिलाड़ी शामिल नहीं है मासवाए टिम्पा बवामा के। और जो बाकी खिलाड़ी हैं वो साउथ अफ्रीका T20 खेलने की वजह से, लीग खेलने की वजह से इतनी अहम सीरीज़ से हाथ धो बैठे हैं, यानी कि नहीं खेल रहे हैं। ये बहुत ही अजीब सी बात है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है, पाकिस्तान की कंडीशंस जहाँ पर साउथ अफ्रीका ने अपने मैचेस खेलने हैं वहाँ पर उनके टॉप प्लेयर्स नहीं आ रहे। और साउथ अफ्रीका को मजबूरन 6 ऐसे खिलाड़ियों को सिलेक्ट करना पड़ा जो कि इससे पहले कभी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट ही नहीं खेले हैं। तो ये बहुत ही हैरानकुन बात है कि साउथ अफ्रीका ने जो ऐलान किया है प्लेयर्स का, ऐसा मुझे लगता है कि कोई भी क्रिकेट बोर्ड शायद नहीं करेगा। वेस्ट इंडीज़ के क्रिकेट बोर्ड में तो ऐसी मिसालें माजी में देखने को मिलती थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने हैरानकुन तौर पर एक अपनी डोमेस्टिक लीग को तरजीह दी है इंटरनेशनल क्रिकेट सीरीज़ के ऊपर, ख़ास तौर पर उस मौके पर जब साउथ अफ्रीका समेत तमाम टीमें ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की तैयारी कर रही होंगी। तो ये बात इंतहाई हैरानकुन है। और जो जिन प्लेयर्स के नामों का ऐलान हुआ है उनमें जो बड़े नाम हैं उनमें कैप्टन टिम्पा बवामा है और उसके साथ साथ गिराल्ड क्वेट्जे हैं जिनका कमबैक हुआ है, जूनियर डाला और वियान मुल्डर। ये वो खिलाड़ी हैं जो कि किसी हद तक अपनी पहचान रखते हैं, जबकि कायल विरेने भी किसी हद तक अपनी साख रखते हैं। वरना तमाम वो खिलाड़ी हैं जो कि पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे या फिर बहुत ही कम क्रिकेट खेली है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम ट्रायंगुलर सीरीज़ में सबसे कमज़ोर टीम होगी। और अब दर हकीकत मुकाबला जो है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान हो जाएगा, क्योंकि कई स्टार खिलाड़ी नहीं हैं। और उसकी वजह से जो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच है उसमें भी पाकिस्तान के फैंस की जो दिलचस्पी है वो पहले से कम थी, अब मज़ीद कम हो जाएगी। जबकि वो खिलाड़ी जो कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के स्क्वाड का हिस्सा हैं वो 14 फरवरी जब ट्रायंगुलर सीरीज़ का फाइनल खेला जा रहा होगा उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे, जिनमें डेविड मिलर शामिल हैं, एडन मरकरम हैं, मार्को जेनसन हैं, रियान रिकल्टन है और उसके अलावा ट्रिस्टन स्टब्स और रस्सी वन डडसन। ये तो वो तमाम खिलाड़ी हैं जो कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी के ऐलान करदा साउथ अफ्रीका स्क्वाड में शामिल हैं, लेकिन वो ट्राई सीरीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे। और उसके बाद जो दूसरी बड़ी खबर है वो राशिद खान की है, जिन्होंने T20 हिस्ट्री का सबसे बड़ा बॉलिंग रिकॉर्ड उसी साउथ अफ्रीकी T20 लीग में तोड़ा है। और जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी ट्राई सीरीज़ नहीं खेल रहे, जहां पर उन्होंने 2 विकेटें हासिल की गुज़श्ता मैच में और T20 हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के डिवाइन ब्रावो के पास ये रिकॉर्ड था जिन्होंने 631 विकेटें हासिल की थी, जबकि राशिद खान अब 633 विकेटें हासिल करके दुनिया में T20 मैचेस में सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए हैं। सिर्फ ये 2 ही बॉलर हैं, राशिद खान और डिवाइन ब्रावो, जो कि T20 फॉर्मेट में 600 विकेटों का संग मील अबूर कर चुके हैं। तीसरे नंबर पर वेस्ट इंडीज़ के सुनील नारायण हैं जो कि 574 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। इमरान ताहिर ने 531 और बांग्लादेश के शकीब उल हसन ने 492 विकेटें हासिल की हुई हैं। और उसके बाद जो अगली बड़ी खबर है वो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से है, जहां पर पाकिस्तान के ग्राउंड्स जो हैं वो ज़्यादा खबरों में रहे, काफ़ी तशवीश का इज़हार किया गया। लेकिन अब ICC ने पाकिस्तान की मुश्किल हल कर दी है, क्योंकि 12 फरवरी तक ये ग्राउंड्स ICC को हवाले करने थे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन अब इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को छूट दे दी गई है, क्योंकि कराची में जो मैचेस खेले जाने हैं वो 14 फरवरी को फाइनल है, जबकि 12 फरवरी को भी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है। तो ये जब मैच ख़त्म होंगे तब जाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC के हवाले करेगा ये ग्राउंड।
अलबत्ता लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम इससे पहले ही आईसीसी के हवाले कर दिया जाएगा, जहां पर 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है, जबकि 10 फरवरी को साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच है। उसके बाद ये मैचेस कराची चले जाएंगे और लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम पहले ही आईसीसी के हवाले कर दिया जाएगा, यानी कि 11 फरवरी को। जबकि ट्रायंगुलर सीरीज़ का फाइनल हो जाने के बाद कराची का स्टेडियम भी आईसीसी के हवाले कर दिया जाएगा। तो इस हवाले से बहरहाल ये पाकिस्तान के फैंस के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए काफ़ी सुकून का सांस लिया है उन्होंने, क्योंकि इसमें अहम चीज़ ये भी है कि जो इतलात थी कि 12 फरवरी तक लाजमन तमाम ग्राउंड्स आईसीसी के हवाले करने हैं, और पाकिस्तान ने 2 मैचेस जिसमें एक 12 फरवरी का मैच भी है, 14 फरवरी का फाइनल भी है, वो कराची में रख लिया था, जहाँ पर आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी का इफ्तिताई मैच भी होना है। तो इस वजह से इस बात का खदशा मौजूद था कि कराची का वेन्यू चेंज किया जा सकता है अचानक, या मुल्तान शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन अब इसके हवाले से गुड न्यूज़ ये है कि आईसीसी के साथ बात तय हो गई है और मुकर्रर टाइम से पहले ही ग्राउंड्स आईसीसी के हवाले कर दिए जाएंगे। और इस रिपोर्ट की जो आखिरी और सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन पैट कमिंस की आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में शिरकत खासी मुश्किल हो चुकी है। वो दरहकीकत दौरा श्रीलंका से उन्होंने स्किप किया था क्योंकि उनके यहाँ बच्चे की विलादत होनी थी, लेकिन इस दौरान वो अपनी इंजरी को भी सही कर रहे थे, जो टखने की उनकी इंजरी है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलवी टीम के हेड कोच ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि बहुत ही कम चांस है कि पैट कमिंस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी खेल सकें। अगर ऐसा होता है तो ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, क्योंकि पैट कमिंस ना सिर्फ अपनी शानदार कैप्टनसी से बल्कि अपनी बॉलिंग और बैटिंग से भी ऑस्ट्रेलवी टीम की कामयाबियों में नुमायाँ किरदार अदा करते रहे हैं। और उन्हीं की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 जीता, और वहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ जो मैच था उसमें ग्लेन मैक्सवेल की शानदार डबल सेंचुरी के साथ साथ पैट कमिंस की सब्र आजमाब जो बैटिंग है उसका भी नुमायाँ किरदार था। और उसके अलावा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो गुज़श्ता होम सीरीज़ का पहला मैच जीता था वो भी खालिस्तान पैट कमिंस की शानदार बैटिंग की वजह से जीता था। बॉलिंग में तो वो अपनी टीम को जितवाते ही जितवाते हैं, लेकिन बैटिंग में भी बहरहाल अपना अहम किरदार अदा करते हैं। इस हवाले से अगर पैट कमिंस आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 ना खेल सके तो उनके जो मुमकिन कैप्टन होंगे वो स्टीव स्मिथ या ट्रेविस हेड होंगे। इसके हवाले से ऑस्ट्रेलवी कोच ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके नामों पर गौर किया जा रहा है कि पैट कमिंस की गैर मौजूदगी में ये ऑस्ट्रेलवी टीम को चैम्पियंस ट्रॉफी में लीड कर सकेंगे। बहरहाल जो ऑस्ट्रेलवी टीम के कोच की बॉडी लैंग्वेज है उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पैट कमिंस का आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने का इम्कान ना होने के बराबर है, और अब उन्हें अपने दूसरे कायम मकाम कैप्टन की जानिब देखना पड़ेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा धचका होगा।